इसराना की जनता जय भगवान जागरण को वोट क्यों दे? क्या खासियत आपके अंदर है? और जो पंच हो सरपंच हो चाहे कुछ भी हो, बोला कोई 10वीं पास हो कोई कुछ हो कोई उन पर तो बोला वो बनवा के लियाओ, किसी बाप दादा ने पैसे ले रखे सोसाइटी से, बोला उसके पैसे भरो उसके बाद हो। ये तो सरकार ने बिल्कुल गलत कर रखा है, सरासर गलत कर रखा है। ये जो MP है MLA है जो भी बना है, इनके ऊपर कुछ भी चीज लागू नहीं, इनके ऊपर सब कुछ लागू कर रखे हैं। उन सभी ने पता है मेरे बारे में अक भाई वो कैसा इंसान है, उसकी सोच कैसी है, इसलिए मतलब हम इसी के बारे में प्रचार कर रहे हैं और इसी लिए इलेक्शन का वो कर रहे हैं। और आगे भी हमारी यही सोच है, अक भाईचारे को कायम रखें, बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जिस तरह छात्र छात्राएं जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए मदद कर सके। और गांव के अंदर एक स्वच्छता अभियान वैसे 2 साल से चला भी रखा है और आगे भी हमारी सोच है कि इसको बढ़ चढ़ कर पूरे गांव की सफाई के लिए, तो वहाँ पीने के पानी का लिए अरेंजमेंट कराना, RO वगैरह, या उसकी चेक कराना कि उसमें कितनी TDS है, उसके लिए हम गरीब जनता तक जहाँ अपना साधन नहीं अवेलेबल करा सकते, वो पंचायत के द्वारा हम उसको पानी पीने की सुविधा प्रदान करेंगे। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत आपका, जिसका नाम है पंचायती सरकार। और फिर से लाइव हाजिर हुए हैं पानीपत के इसराना गांव से, जहां पर कुछ बुजुर्ग जिन्होंने कई जो चुनाव है वो देखे हैं, 20-20, 30-30 साल से वोट चुनाव के अंदर अपनी वोट दे रहे हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे और अंदर आप देख पा रहे हैं कि हर उम्र का जो शख्स यहाँ पर नजर आ रहा है बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 40-40 साल पहले कुछ कई सारी सरकारें बनाई, कई मंत्री बनाए, कई मुख्यमंत्री बनाए। सभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है शख्सियत मौजूद है। साथ के साथ जो इसराना से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर स्वागत है आपका कि गांव के अंदर जिस तरह का माहौल आप देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तमाम बुजुर्ग इकट्ठे हैं, क्या आपके बीच में बातचीत चल रही है? किस तरह से जो चुनाव है उनकी तैयारियां की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो भाईचारे से हो जाए। सर्वसमिति से सर्वसमिति तो हो नहीं रहा, 4-5 मेंबर खड़े आ दो, और बाकी इलेक्शन की बात तो चले, और क्या चले, वो तो कुछ नहीं चलता। किस घर में क्या हो रहा है, किस तो वोट मांगनी है, किस नहीं जानी है, ये सिस्टम अपना और क्या। लगातार 2 साल से चुनाव जो है पंचायत के, जिला परिषदों के, ये टाले जा रहे थे और आखिरकार वो समय आ गया। लेकिन जो 2 साल से विकास कार्य रुके हुए थे, और अब बहुत जल्द आपकी पंचायतें चुन ली जाएगी, आपके सरपंच चुन लिए जाएंगे और आपके काम होने वाले हैं। किस तरह से क्या देखते हैं? संभावना तो ये विकास होगा, इस गांव का विकास होगा, स्कूलों का बच्चों का विकास होगा, जो उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा, गरीब बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उसको कपड़े मिलेंगे, उसकी फीस माफ होगी। फीस माफ नहीं होगी तो मतलब किसी और द्वारा मतलब उसको फीस मुहैया कराई जाएगी। मतलब नुमाइंदा चुन लिया, अधिकारी किसकी कौन सुनता? अब इनसे बात करें। ठीक है, आप ये बताइए सर कि सांसद हो या विधायक हो, जब उनके MLA के MP के चुनाव आते हैं तो उनके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जिनको कानून बनाने, कोई शिक्षा मंत्री बनता है, कोई कानून मंत्री बनता है, कोई गृह मंत्री बनता है, उसमें कोई शिक्षा की कोई अनपढ़ भी चल जाएगा, लेकिन पंचायत जो है उनको सरपंच पढ़े लिखे होने चाहिए। क्या ये दोगलापंथी नहीं है थोड़ी सी? सरकार ने बिल्कुल गलत कर रखा है। अगर बस MLA के लिए कुछ नहीं, और जो पंच हो सरपंच हो चाहे कुछ भी हो, बोला कोई 10वीं पास हो कोई कुछ हो कोई उन पर तो बोला वो बनवा के लियाओ, किसी बाप दादा ने पैसे ले रखे सोसाइटी से, बोला उसके पैसे भरो उसके बाद होगा। ये तो सरकार ने बिल्कुल गलत कर रखा है, सरासर गलत कर रखा है। जिसने ले रखा है, जिसके बाप दादा ने ले रखा है वो कैसे दे देंगे? वो इनके ऊपर कोई कुछ भी लागू नहीं है। जो MP है MLA है जो भी बना है, इनके ऊपर कुछ भी चीज लागू नहीं, इनके ऊपर सब कुछ लागू कर रखे इनने। ये सरकार का मतलब ये अच्छी बात नहीं है। एक चीज और भी कर दी अब की बार, 3 बैंक, चाहे उनके खाते हो या ना हो, 3 बैंकों से NOC लेनी पड़ेगी। आप भी एक मेरे ख्याल से जो है पंच की तैयारी कर रहे हैं, आपने भी शायद नामांकन की तैयारियां। सोसाइटी में कोई सी ना सोसाइटी मेरा खाता है ना उसमें ये जो बैंक है ना, कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें मेरा कोई खाता नहीं है। वहां से भी हमने नो ड्यूज का सर्टिफिकेट लेना पड़ा है। पता हमने क्या जरूरत पड़ रही है उसमें? फालतू के सिर्फ वो पैसे ले हुए हैं, रसीद काटे हैं, वो सरकार के वो आमदनी हो रही है, और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं। यही चुनाव के अंदर जो है अपनी ताकत लगाने का और वोट मांगने का समय कागजी कार्रवाई में आपको कार्रवाई में कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे उनके लोगों के। बहुत बड़े परेशान है लोग। लैंड मोर्गेज बैंक में जाकर देखो, इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। किसी ने ले रखा लैंड मोर्गेज बैंक, वैसे ही दे रहे लोन।
किसी जमींदार को कोई लोन नहीं है मेरे ख्याल में। जो पुराने हैं, जिसके जो डिफॉल्टर हैं, वो उनका वो देखें अपना, जो उसके बाद वो पैसे ले हैं 200 रुपये ले अपने कागज ले जाओ। ये काम हो रहा है सरकार का। मेरे ख्याल से ऐसे तो बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जो अपनी जो कागजी कार्रवाई है पूरी नहीं कर पाएंगे, शायद वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, पक्की बात है। इतना टाइम किसी को नहीं। थाने में जाओ, थाने में से किसी का छोटा मोटा केस होगा वो भी उन दुखी करे जाएंगे, उन घमाए जाओगे। ये काम रह गया। वैसे थाने वाले भी ये कह रहे हैं, 2-3 दिन के बाद आइयो तो सारे कागज, उसके बाद फिर ऑनलाइन वहां से मिलेंगे, जमा करो, ये करो। ऐसे बिजली बोर्ड का हाल है। बिजली बोर्ड का हाल भी बहुत बुरा हाल है। बिजली बोर्ड में लाइनमैन जो डीसी रेट पे है उसके साइन करवाओ। बताओ, डीसी रेट पर जो आदमी होगा तो उसका साइन का, उसकी कौन से क्या लागू उसका, उसके लाइनमैन के साइन करो, फिर जेई के पास जाओ, फिर उसके एसडीओ के पास जाओ। बोले ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर कर रखा है सरकार ने। एक चीज और जोड़ दी अब की बार की थाने से आपको, संबंधित थाना है वहां से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है, या किस तरह का क्या ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन कर रहे हैं। बोले ऑनलाइन करवाओ, पहले दूसरे वो पैसे देगा, ऑनलाइन करवाओ, उसके बाद फिर अपनी आईडी उड़े दो थाने में, सारे कागज वहां दो, वो फिर वो कम है 10 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आइयो। इतने चुनाव हो जाएंगे, वो देवा नहीं, ये भी गारंटी है। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, 10-10 केस उनके ऊपर चलते रहे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफॉल्टर भी होते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए उनके ऊपर बकाया होता है बैंकों का। उनकी सरकार बनने के बाद वो जो है छूट भी उनको दी जाती है, उनका जो है कर्ज माफ भी कर दिया जाता है। बिल्कुल कर जाए उनका कर्ज माफ। यार किसी अगर नाथ को कर्ज माफ करता, चाहे किसी साथ क्या उनका, उसका भी मेरे ख्याल में मुश्किल से करेंगे पुलिस वाले, हमने नहीं पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जय भगवान जागल्यान जी। जागल्यान साहब, किस तरह का जो आपका चुनावी प्रचार है वो चल रहा है, या आप भी खुद इन कागजात के अंदर जो है उलझे हुए हो? हाँ जी बिल्कुल, ये कागजात तो पूरे करने ही पड़ेंगे। जिस तरह सोसाइटी का है, कोऑपरेटिव बैंक का है, लैंड मोर्गेज बैंक का है, ये थाने से एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है। ये इस तरह काफी कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वो तो अपनी लगभग हो ही चुकी है। बिल्कुल। इसराना की जनता जय भगवान जागल्यान को वोट क्यों दे? क्या खासियत आपके अंदर है? ऐसे है, एक तो हम एक जो बड़ा आदमी होता है उसका तजर्बा होता है, और हम यहाँ गाँव में, इसी गांव में पैदा हुए हैं, इसी गांव से, पूरे गांव से लगाव होता है। जिस तरह मजदूर से या किसान से, उन सभी ने पता है मेरे बारे में, अक भाई वो कैसा इंसान है, उसकी सोच कैसी है। इसलिए मतलब हम इसी के बारे में प्रचार कर रहे हैं, और इसी लिए इलेक्शन का वो कर रहे हैं। और आगे भी हमारी यही सोच है, अक भाईचारे को कायम रखें, बच्चों को शिक्षा दिलाएं। जिस तरह छात्र छात्राएं जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए मदद कर सकें। और गांव के अंदर एक स्वच्छता अभियान वैसे 2 साल से चला भी रखा है, और आगे भी हमारी सोच है कि इसको बढ़ चढ़ कर पूरे गांव की सफाई के लिए, पूरे गांव में कहीं भी कीचड़ वगैरह, नाली में रुकावट ना हो, पानी की निकासी हो, इस तरह पूरा ध्यान और भी फोकस है इसके ऊपर। और जो जहाँ भी कहीं ऐसे स्थान है हमारे गांव के अंदर जहाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पीने के पानी का लिए अरेंजमेंट कराना, आरओ वगैरह, या उसकी चेक कराना भाई उसमें कितनी टीडीएस है, उसके लिए हम पूरी वो ध्यान है हमारा। अग भाई गरीब जनता तक जहाँ अपना साधन नहीं अवेलेबल करा सकते, वो पंचायत के द्वारा हम उसको पानी पीने की सुविधा प्रदान करेंगे। और जहाँ ये खिलाड़ी वगैरह हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई अपना एक नर्सरी तैयार करें। पहले भी हमारे गांव में चलता रहा है, कई परिवारों के यहाँ बच्चे एडजस्ट भी हुए हैं, तो वो अच्छा प्रदर्शन भी किया है, मेडल वगैरह भी लाए हैं। और आगे इसको बढ़ चढ़ कर हम ये सोचते हैं कि हमारे गांव में बढ़ चढ़ कर प्रत्येक परिवार से, खासकर जो गरीब परिवार से हैं, जहाँ उसको खाने पीने की व्यवस्था या उसको आगे बढ़ाने की व्यवस्था, हम ये सोच रहे हैं भाई अगर गांव हमारे को मौका देता है, ऐसे बच्चों को हम ऊपर उठाने में पूरा सहयोग करेंगे। चलिए, एक शख्स और है, इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि
छोटा सा सवाल होगा मेरा कि जो 22 जिले हैं पूरे हरियाणा के अंदर, हाँ जी चलिए उस तरफ एक बार थोड़ा सा, एक बार साथी से कहूंगा दिखाएं, एक बार आप ही बता दीजिए, बच रहे हैं हालांकि। ये बताइए अंकल जी कि 22 जिले हैं पूरे हरियाणा के अंदर, 10 जिलों के अंदर फिलहाल ये जो चुनाव है जिला परिषद के और पंचायतों के करवाए जा रहे हैं, 12 जिलों को छोड़ दिया गया। इसके पीछे क्या मकसद है सरकार का? क्या आदमपुर चुनाव को देखते हुए किया गया या कैसे किया गया? हमारे हिसाब से आदमपुर चुनाव का वो करा है ना सरकार ने, और तक कोई इनका कोई वो सही है, इलेक्शन सारा इकट्ठा ही होना, नहीं तो अब की बात तो पहले लेट कर रखी सरकार ने, 2 साल तक पहले लेट से ये और भी लेट करने लग रहे हैं। और इस बच्चे और के आदमपुर चुनाव लेके बैठ कर उनके चुनाव करवा नहीं रहे, ये गलत कर रखा है इन्हें। उसका चुनाव अपनी जगह है, पंचायत चुनाव अपनी जगह है, तो सरकार ने चाहिए तो इकट्ठा करवाना ये, और क्या बताएं। तो शायद जो लोगों की भी यही राय है और उनका मत ये है कि सरकार जो मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका कहीं ध्यान ना हट जाए, यानी फोकस आदमपुर चुनाव को लेकर के है कि भाई पूरे के पूरे अगर जो 22 जिलों के अंदर जिला परिषद के और पंचायतों के चुनाव होंगे तो पार्टी के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत होगी कि भी ध्यान भटक जाएगा। तो मेन फोकस फिलहाल जो है आदमपुर चुनाव पर है और इससे ये ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है कि पहले 10 जिलों के अंदर इस चुनाव को करवाया जाएगा ट्रेलर के तौर पर, उसके बाद में 12 जिले फिर से, यानी दिवाली के बाद नवंबर में, हालांकि बताया जा रहा है कि नवंबर में ही उन 12 जिलों के अंदर चुनाव करवा लिए जाएंगे। और जय भगवान जागलान की अगर बातचीत का अगर जिक्र करूं तो निचोड़ ये है कि इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर इसराना की जनता उनके ऊपर भरोसा करती है, उनको जो है अपना वोट दे करके सरपंच बनाती है, तो सबसे मेन इनका फोकस रहने वाला है जो है शिक्षा नीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, और जिस तरह से युवा खिलाड़ियों के लिए इन्होंने कहा है कि जो देश का नाम, गांव का नाम, जिले का नाम वो रोशन करेंगे, तो उन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिस तरह की खेल से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी, वो इनकी तरफ से वो खास तौर पर जो है इनका प्रयास रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम गतिविधियों पर चुनावी जो इस तरह की जो अलग अलग जिले के तमाम ब्लॉक से, तमाम पंचायतों से, तमाम वार्डों से जो तस्वीरें सामने आएंगी वो हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों से गुजारिश कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।